हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमें ट्रांजैक्शन समरी में प्रॉफिट एंड लॉस डेटा को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, तो कैसे जो है डिटेल्स यहाँ पर देखी जाती है, कैसे एनालाइज किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा ट्रांजेक्शन समरी जो होती है वो कैसे रिपोर्ट को शो करती है। तो यहाँ पे कंपनी को पहले ओपन कर लेते हैं। कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, ये रहा ट्रांजैक्शन समरी यहाँ पर दिखाएगा आपको सारा। तो देखिए, इसमें समझते हैं ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट जो होती है वो क्या डिस्प्ले करती है। इसमें ओपनिंग बैलेंस हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, डेबिट या फिर क्रेडिट अमाउंट का, बहुत सारे अकाउंटिंग में, ठीक है, वेरियस अकाउंटिंग में, और यहाँ पर डुअल वाउचर टाइप जो होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है अकाउंट का या फिर अकाउंट ग्रुप का किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, तो ये सब क्या हुआ, अकाउंट समरी रिपोर्ट जो है शो करती है। मतलब कि ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट एक तरह से बोल सकते हैं एक्सटेंशन होता है कंसोलिडेट समरी रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में यहाँ पर सेपरेट डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है वाउचर के लिए, चाहे वो वाउचर सेल हो, परचेज हो, पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न या फिर कॉन्ट्रा वाउचर, सबके लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर एंटर करते हैं और इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 5 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं, वर्टिकल देखना चाहते हैं, पीएनएल समरी में देखना चाहते हैं या फिर डिटेल में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पर ही डिपेंड करता है कि आप जो है ये रिपोर्ट देखना कैसा प्रेफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेस की यहाँ पर इनकम और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसको शो करता है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट ये होती है। ये क्या करता है, एक तरह से बोल सकते हैं स्नैपशॉट देता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और इसके स्टेक होल्डर मतलब कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, ये इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब। ठीक है, स्टेक होल्डर को हेल्प करता है समझने में कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कि हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, लॉस, इन सब के डिटेल जो है इससे हमें पता चलती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करने में ये हेल्प करता है। इस अकाउंट में बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की डिटेल भी होती है। पीएनएल अकाउंट का यूज जो होता है यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए भी किया जाता है। पहले इसको ओपन करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, सब में ही पूछता है कि आपको कब से कब तक की डिटेल देखनी होती है। ये सब चीज़ सब रिपोर्ट्स में सेम ही ऑप्शन आता है। इसमें है स्टार्टिंग डेट क्या रखना चाहते हैं, 1 तारीख से 3 तारीख तक की। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने 3 के बाद तो मे भी एंट्री की नहीं है इसलिए हम 3 ही रहने देते हैं, वैसे मैंने 5 लिख दिया है। फिर यहाँ पे आ रहा है अपडेट क्लोजिंग स्टॉक को, यहाँ पे आपको अपडेट करना है या नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है शो सेकंड लेवल ग्रुप, सेकंड लेवल के ग्रुप के आपको डिटेल्स देखनी है नहीं देखनी। यहाँ पे ग्रुप और अमाउंट, शो ग्रुप एंड अमाउंट्स इन सेपरेट कॉलम में दिखाना है नहीं। पहले हम नॉर्मल देखते हैं कि आएगा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, देखिए ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले जो कि लिखा हुआ है। फिर क्या है, यहाँ पे हमारी टोटल परचेजेस दिखाएगा कि अभी तक हमने 5 तारीख तक बिजनेस में कितना परचेज किया है, 1,32,000 का हमने परचेज कर लिया है। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। परचेजेस के नीचे क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमारे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर इसका टोटल दिखा रहा है, कितना है टोटल, 1,32,000। अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अभी हमने इसको नो किया है कि शो नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, 0। फिर सेल होती है हमारी 20,000 की। फिर यहाँ पे इनकम जो है डायरेक्ट कोई भी नहीं है। ग्रॉस लॉस हो रहा है हमें कितना, 1,12,000 का ग्रॉस लॉस हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल, इसका भी टोटल कितना हो गया, 1,32,000। तो यहाँ पे कैसे हुआ है ये, 1,32,000 में से सेल को यहाँ पे माइनस किया गया।
तो टोटल लॉस कितना हुआ यहाँ पे 1,12,000 का। फिर यहाँ पे आ रही है हमारी इनकम जो है इनडायरेक्ट कितनी है 2,000 रुपये की। यहाँ पे नेट लॉस कितना हुआ अभी 1,15,000 का, ठीक है। ग्रॉस लॉस कितना है 1,12,000 का, और नेट लॉस कितना है यहाँ पर 1,15,000 का, ठीक है। ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है, ये ऐसा अमाउंट होता है, मतलब ऐसा लॉस का अमाउंट होता है जो कंपनी के थ्रू होता है, ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ में। और यहाँ पे जो नेट लॉस होता है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे नेट लॉस का अमाउंट अलग आ रहा है ना। नेट लॉस एक ऐसे सिचुएशन से मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और उनकी रेवेन्यू से, तो एक्सपेंसेस खर्चे ज़्यादा होंगे तो हमारा नेट लॉस जो है इतना इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया नेट और ग्रॉस लॉस। देखिए बेसिक अगर मैं एक और बार बताऊं, ग्रॉस लॉस का अगर आप समझेंगे यहाँ पर इसमें जब होते हैं जब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे COGS आपको मैंने प्रीवियस में ही बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके रेवेन्यू से, ठीक है। और यहाँ पर जो नेट लॉस है, नेट लॉस कब होता है, नेट लॉस जब होता है जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा कि COGS ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे आ रहा है, बेसिक 1,17,000 जो है यहाँ पर आ रहा है। कैसे आया यहाँ पे, ग्रॉस लॉस यहाँ पे शो कर रहा है 1,12,000 का, और यहाँ पे 5,000 जो है एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की जो है यहाँ पर डिटेल्स देखी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। अब यहाँ पे क्या है वर्टिकल की, अगर हमें डिटेल्स वर्टिकली देखनी होगी तो वर्टिकली डिटेल्स जो है कैसे देखी जाती है। ये क्या शो कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है यहाँ पर आया है। ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो बिजनेस का शो करती है जो उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आता है। ओपनिंग स्टॉक 0 है यहाँ पर। फिर आ रहा है यहाँ पे परचेज कितना किया गया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, फिर इनका टोटल कितना हुआ, सेल कितनी हुई, डायरेक्ट इनकम कितनी हुई, फिर इनका टोटल कितना हुआ, मतलब हमारी कंपनी में कितना है, ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, और नेट लॉस हमारा 1,15,000 का जो है हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्मेट में। फिर आ रहा है यहाँ पे P&L समरी, मंथली वाइज अगर आपको समरी यहाँ पे देखनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो P&L समरी जो है वो मंथ वाइज समरी आपको दिखाएगी कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। तो इस रिपोर्ट में जो है कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें जो अभी ऊपर थी। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, शो डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस समरी, कि आपको डिटेल देखना है या फिर कंसोलिडेट देखना है। तो अभी हम ऐसे ही देखते हैं जैसा है कि यहाँ पे अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में आपको ग्रॉस लॉस इतना हुआ है, नेट लॉस इतना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वाले ऑप्शन को यस किया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, परचेसेस इतना था, सेल इतना था, यहाँ पे ग्रॉस लॉस इतना हो गया है। फिर इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो इतनी है, एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट इनके हैं इतने हैं, इनडायरेक्ट इनकम आपकी इतनी है। फिर यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, और नेट प्रॉफिट इतना है, नेट लॉस इतना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, मतलब कि आपको डिटेल में दिख रहा है। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। कितना है यहाँ पे 2,11,000। इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं की। और यहाँ पे P&L डिटेल देखना होगा तो इसमें एंटर करेंगे, अप्रैल महीने की देखनी है पूरा, जैसे वहाँ पर था अप्रैल का पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट शो हो जाएगा कि आपको इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल को हर तरीके से कैसे देखा जा सकता है, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।